व्हाट इफ एज अ स्टूडेंट आपका कॉलेज आपको सस्पेंड करे विदाउट एनी रीजन और आपको कोई भी सफाई देने का कोई मौका ही नहीं हो। ऐसा ही एक इंसिडेंट एक कॉलेज में हुआ था। आई डोंट वांट टू रिवील द कॉलेज नेम एज वेल एज द स्टूडेंट नेम, क्योंकि बहुत से प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, बट एक्चुअली में ये रियल स्टोरी थी और इस वीडियो से आपको यही रियल स्टोरी तक मैं पहुंचाऊंगा। इस वाली सिचुएशन में अगर आप फंसते तो किस तरह से निकल सकते हो, वो एंड ऑफ द डे आपको सॉल्यूशन दे रहा होगा, क्योंकि इस स्टोरी में सॉल्यूशन भी है। सो बेसिकली देयर वाज अ गाय जो कि अपने फर्स्ट ईयर में था, उसका नाम था दानिश। तो दानिश जो है वो एक टाइप का, आप मान के चलो, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान है ना। उसके काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, ऊपर से दानिश वाज लोकलाइट, तो उसके काफी अच्छे कनेक्शंस वगैरह थे अपनी सिटी में भी और अपने कॉलेज में भी। उसकी एक दोस्त थी, हर नेम वाज अंशिका। ना अंशिका एंड दानिश वर गुड फ्रेंड्स, जस्ट लाइक BFF जो आज की टर्म्स में रहता है कि बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर वाली थिंग। एंड अब यहाँ पर अंशिका की भी एक दोस्त थी जिसका नाम नताशा है। ना ये जो तीनों दोस्त थे, दैट इज दानिश, नताशा एंड अंशिका, ये तीनों बहुत अच्छे ट्रायोस बन चुके थे। जैसे कि आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप्स देखते हो ना, बस यहाँ पर 2 लड़कियां एक लड़का है। तो ये तीनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे। मतलब इन तीनों का रिलेशन इस तरह था कि जिस तरह से बॉयज एंड बॉयज का रिलेशन होता है ना, या फिर गर्ल्स एंड गर्ल्स का रिलेशन हो, उस तरह की चीजें चल जाती थी। मतलब ओपन अप वगैरह काफी आसानी से हो जाता था। तो यहाँ से अब एक प्रॉब्लम आ रहा है कि एक सच दिन में दानिश वगैरह सब लोग कॉलेज में थे, ये तीनों ट्रायल्स कॉलेज में थे। तो दानिश ने एज ऑब्वियस जो है अंशिका को पीछे से हिट किया। हिट इन द सेंस, थोड़ी सी आप आसानी से जैसे अपने दोस्तों को थोड़ा सा हिट नहीं करते, पीछे से मजाक में, उस वे में दानिश ने हिट किया। नॉट एज ज्यादा तेज नहीं मारा, बट जो नॉर्मल हिट था उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट एज सच कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो अंशिका थी वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई इस चीज से, और उसने मतलब बहुत सीरियस नोट में दानिश के ऊपर गुस्सा हो रही थी। और दानिश वाज लाइक कि यार ठीक है, कोई ना, ऐसा होता रहता है। और वो बहुत ज्यादा चिलेक्स सिचुएशन में, तो वो सोचा था अंशिका इज लाइक कि ठीक है, वो चिलेक्स सिचुएशन में वो सिर्फ अपना गुस्सा बस निकाल रही, बट ऐसा सीरियस नहीं है। बट अंशिका काफी सीरियस थी और दानिश को उसने बहुत सारी चीजें बोली, बट दानिश वाज लाइक कि अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था। शी वाज रियली इन द सीरियस नोट, और दानिश वाज लाइक कि ठीक है यार, कुछ नहीं होता है, ऐसा वाला सीन। मतलब वो सोच रहा था कि यार सिर्फ मजाक कर रही है अंशिका। अब नेक्स्ट डे जो था, दानिश एज ऑब्वियस अपने कॉलेज जाता है अपनी क्लासेस अटेंड करने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में होते कॉमन सब्जेक्ट। तो उसकी एक क्लास थी दैट इज BEE, दैट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लैब चल रहा था, वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो टीचर वगैरह भी अपना पढ़ा रहे थे। ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि दानिश अपने लैब वर्क वगैरह कर रहा था, क्लास में पढ़ाई कर रहा था। ऊपर से बहुत से स्टूडेंट्स भी थे उसके साथ, मतलब अदर स्टूडेंट भी उसके साथ पढ़ रहे थे। तो ऑल ऑफ सडन बिग बल्की गाय आया और वो सीधे उस क्लास में घुसा विदाउट एनी परमिशन। और ये जो व्यक्ति था वो कॉलेज का भी नहीं था। और जैसे ही वो क्लास में घुसा, उसने दानिश को स्पॉट किया और दानिश को एक टाइट स्लैप लगा दिया। दानिश को कुछ समझ नहीं आया, मतलब ये जो चीज हुई वो स्टूडेंट्स के सामने हुई, उसके टीचर्स के सामने हुई, और सब लोग सिर्फ देख रहे थे। उसके बाद उसने एज अ जो बिग बल्की गाय था, दानिश को कॉलर से पकड़ते हुए पूरा ड्रैग करते हुए क्लास से बाहर निकाला, मतलब एंट्रेंस के जस्ट बाहर निकाला। और वहां पर दानिश समय तक समझ ही नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है उसके साथ, कि मेरे को क्यों ये व्यक्ति मार रहा है। अब दानिश ने स्पॉट किया कि एक गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, और एक अंकल खड़े हुए हैं जो कि अपनी कार में है। और यहाँ पर दानिश ने फिगर आउट किया कि जो अंकल है और ये जो बल्की गाय है जिसने उसे मारा, ये दोनों जो हैं फादर एंड सन है। अब बाजू से जो अंकल थे उनकी बेटी निकली, और जो अंकल की बेटी थी वो कोई और नहीं, अंशिका थी। तो बेसिकली हुआ ये था कि अंशिका ने जो भी चीजें लास्ट डे हुई उसके, और दानिश पूरा जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ, उसने अपने फादर और भैया को बता दिया था। और फादर और भैया का ये स्पॉन्टेनियस रिजल्ट के तौर पे आ रहा था। अब दानिश वाज लाइक कि अकेला था, और ये दोनों जो है, मतलब फादर एंड सन, दानिश को पीटना चालू कर देती। काफी सीरियस चोटें आई। अंशिका और उसके भैया और उसके जो फादर थे, उन तीनों ने दानिश के खिलाफ एक FIR रजिस्ट्री बेस्ड ऑन दी कि अंशिका सेड लाइक दैट दानिश ने मेरे साथ बदतमीजी की, इस तरह से। तो अंशिका, उसके पापा और उसके भैया ने एक केस फाइल किया दानिश के खिलाफ कि जो दानिश है उसने अंशिका के साथ बदतमीजी की। जो अंशिका के फादर थे वो लोकल के थे, तो वो काफी प्रोफेसर को उस कॉलेज में जानते थे। तो बिकॉज ऑफ द पावर्स एंड द इन्फ्लुएंस जो अंशिका के फादर के पास था, उन्होंने अपनी पावर से दानिश को सस्पेंड करा दिया या एक्सपेल करा दिया कॉलेज से। और ये जो था वो बहुत ही अनएथिकल हुआ, बिकॉज दानिश को अपनी सफाई पेश करने का भी कोई मौका नहीं मिला। तो दानिश वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम इट। तो दानिश को कोई भी सफाई देने का मौका नहीं मिला, डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने बिल्कुल देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो भी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है तो आपको
जो भी इश्यूज होते हैं वो सीधे सीधे आपके विक्टिम एज अ सस्पेक्ट आपसे इंटरोगेशन किया जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। इस तरह का कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं है, सीधा उसे सस्पेंड कर दिया गया विदाउट द प्रॉपर रीजन और विदाउट हर्डिंग द प्रॉपर स्टोरी फ्रॉम दानिश साइड एज वेल। थोड़ी देर बाद ये बात पूरे कैंपस में फैल चुकी थी और जो दानिश के बहुत सारे दोस्त थे, क्योंकि वो लोकल से भी था, तो दानिश के दोस्तों मैं पूरे अपने सीनियर्स, जूनियर्स, इवन द गर्ल्स को भी इकट्ठा किया एंड टेल द होल स्टोरी कि क्या क्या हुआ। और ये सभी लोग एक टाइप का प्रोटेस्ट करने पहुंच गए टू अपोज द डिसीजन। तो बेसिकली जो डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड रहते, तो ये सब लोग मिलके पहुंच गए डीन के रूम के पास कि दे वर प्रोटेस्टिंग लाइक, और काफी बड़ा मतलब काफी बल्क में लोग गए थे, गर्ल्स भी इंक्लूड थी, सीनियर भी थे, जूनियर्स भी थे। तो उन्होंने पूरी चीजें बताई कि सर इट इज अनएथिकल, पूरी चीजें बताई कि सर आपने उस व्यक्ति का बिल्कुल भी अदर साइड ऑफ स्टोरी आपने बिल्कुल नहीं सुना और कोई प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया। इस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट को पूरा कंटिन्यू करा। फिर उसके बाद जब पता चला यार, डीन को भी समझ आया कि यार वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो दानिश खिलाफ जो उन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर किया था वो विद इन अ 1 डे उन्होंने जो सस्पेंशन था वो कैंसिल आउट कर दिया ना। दानिश और रिलैक्स फ्रॉम द कॉलेज की उसके जो सस्पेंशन था या जो करियर एंड होने वाला था कि बिल्कुल कॉलेज से निकाल दिया गया, वो तो क्लियर हो गया। तो दानिश को रिलैक्स कर दिया गया कॉलेज से, बट स्टिल जो केस अंशिका ने किया था वो अभी भी था। तो दानिश इस केस की वजह से थोड़ा बहुत मतलब एज अ फर्स्ट ईयर गाय बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड या फिर बहुत सी चीजें उसके साथ हो रही थी। तो दानिश के जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। इवन द दानिश जो फैमिली थी उन्होंने भी एक क्रॉस केस किया अंशिका और उसके पेरेंट्स के खिलाफ। बेस्ड ऑन द कैंपस में आके इन्होंने दानिश को मारा विदाउट एनी रीजन। ऊपर से इन्होंने ऐसा मारा कि हाफ मर्डर केस का भी इनके ऊपर आरोप लग सकता है। इवन उसके साथ जो बदतमीजी की, इट वॉज लाइक अ डिफॉर्मेशन केस। तो ये दोनों केसेस बेस पे उन्होंने फाइल किया। अब जो कहानी थी यहाँ पर दोनों तरह से केसेस फाइल हुए। अब दोनों ही पार्टीज जो थी दानिश और अंशिका के बीच कॉम्प्रो हुआ कि दे विल पुल आउट द केस फ्रॉम ईच अदर, और दोनों ही पार्टी ने कॉम्प्रो कर ली। इसी के साथ एक हफ्ते तक दानिश कॉलेज नहीं आ सकता था बिकॉज ऑफ द इंजरीज। तो दानिश एक हफ्ते बाद नॉर्मल वे में कॉलेज जाने लगा, बट जो अंशिका थी उसके पेरेंट्स या जो भी रीजन रहा हो उसने कॉलेज छोड़ दिया। जो भी उसके मतलब जिस तरह से उसको देखा जाता, तो अंशिका ने कॉलेज छोड़ दिया। अब उसके बाद वो कहाँ पर है ना दानिश को पता ना किसी को पता है चला। सो इस पूरे इंसिडेंट में ये हुआ कि दानिश के जो दोस्त थे उनके बेस पे दानिश को पूरी तरीके से एक टाइप का जस्टिस मिल सका, जो कि उसके खिलाफ फॉल्स ट्रायल्स चलाए जा रहे थे। तो जो दानिश का एक्सट्रोवर्ट नेचर था या फिर दोस्तें बनाने की जो कनेक्शन जो बनाता था दानिश, उसको हेल्प आउट किया। अब इस केस में अगर तुम भी फंसते हो तो आप भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दिस स्टोरी हैज अ बेटर एंडिंग कि ये पूरी जितनी भी चीजें जो फॉल्स एक्विजिशन वगैरह थे वो पूरी तरीके से हट चुके थे। और मैं होप करता हूँ ये जो स्टोरी टाइम वीडियो है वो आपको हेल्प करी होगी, और यू कैन सपोर्ट सिंपली बाय लाइकिंग द वीडियो, क्योंकि उससे मेरे को पता चलता है ठीक है इस टाइप की वीडियोस आपको पसंद आ रही है। कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो, जो फर्स्ट कमेंट है वीडियो का वो प्लीज उसका रिप्लाई करना, क्योंकि उसके बेसिस पे काफी चीजें सॉर्ट आउट हो रही होगी। प्लस एक चीज मैं बोलूंगा, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसी ही स्टोरीज, ऐसी ही कॉलेज लाइफ है उसको डिकोड कर रहा हूँ मैं। तो यू कैन सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि काफी अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए ला रहे होंगे। तो एक और स्टोरी टाइम वीडियो है कि ऐसी क्या गलती कर दी थी टॉपर ने जिस वजह से जो उसके प्रोफेसर थे बेस्ड ऑन द रिवेंज उन्हें फेल कर दिया। तो इस वीडियो को चेकआउट करने के लिए प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन के लिए सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।